तो दोस्तों कैसे हो सब। उम्मीद करूंगा कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इस कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी सांख्यिकी के ऊपर अंतिम क्लास है, आप सभी को ज्ञात भी होगा। आज हम इसमें त्वरण से संबंधित यानी ग्राफ वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके 3-4 ग्राफ वाले प्रश्न हैं, उनको हम आज देखेंगे और आज हम इस सांख्यिकी चैप्टर को क्लास कर देंगे। दोस्तों मैंने अपने लगातार पिछले लेक्चरों में इसका जो कंसेप्ट है उसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा कि वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा समय को ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसमें दैनिक आय दी हुई है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है और एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता में बदलिए एम त्वरण खींचो। इसको एक कम प्रकार की यानी से कम प्रकार की बारंबारता में बदलना है और इसका हमें त्वरण खींचना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, दैनिक आय दी हुई है हमें, दैनिक आय। ठीक है, ये दी हुई है हमें 100 से 120 दैनिक आय दी हुई है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में श्रमिकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ 12, इसके बाद में 14, इसके बाद में 8, इसके बाद में 6 और इसके बाद में 10 है। ठीक है, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ आई है, हमें चाहिए सी एफ। ठीक है, एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता में बदलें यानी हमें सी एफ ज्ञात करना है। एक से कम प्रकार की बारंबारता में बदलना है यानी ठीक है, ये 100 से 120 है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, हम इसको 100 तक ले लेते हैं। ठीक है, 100 तक। ये हमारे पास 100 से 120 है यानी इसकी जो इनिशियल वैल्यू यानी जो लो लिमिट है वो कितनी है, 100 है। सबसे मिनिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, निम्न सीमा इसकी 100 होगी और उच्च सीमा क्या होगी, 120 होगी। यानी 100 से कम नहीं है, लगभग 100 से शुरुआत होगी। ठीक है, 100 से शुरुआत होगी और 120, 100 और 120 के आंकड़ों की संख्या 12 यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 120 से कम ले लेंगे। ठीक है, 120 से कम ले लेंगे तो वो हमारे पास कितना है, 12 ही है। 120 से कम 120 तक है टोटल, तो 120 से कम तक की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 120 से 140 के बीच में है। अब हम इसको लिख दें 140 से कम लिख दें तो 140 से कम लिख दें तो 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। 140 से कम लिख दें तो 140 से कम, 140 से कम का मतलब क्या है कि इसके अंदर 100 से लेके 140 तक की सभी संख्याएं आनी चाहिए। यानी एक 14 तो आएगी, इसके साथ 12 और आ जाएगी, यानी 12 और 14, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में 140 आ गई, अब 140 तक की पूरी आ गई। अब हमें 160 तक की पूरी लेनी है यानी 160 से कम, इसके सीधे में लिखना होगा 160 से कम, 160 से कम यानी इसके अंदर हमें ये जोड़ना होगा तभी 160 से कम आएगा। 8 के अंदर हमें क्या जोड़ना होगा, 26, 8 और 6 14, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, से कम बोल रहा है मतलब इससे जो पहले की सभी वैल्यू है वो सारी इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार 160 से कम बोला यानी 100 से 160 तक की सभी वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए तभी 160 से कम होगा। ठीक है, इसके बाद में 180 है तो हम इसको लिख देंगे 180 से कम, 180 से कम। ठीक है, 180 से कम का मतलब क्या है कि इस 6 के अंदर हमें 34 जोड़ना होगा। 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब हमें लास्ट में करना है 180 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे हम 200 से कम, 200 से कम करेंगे। ठीक है, 200 से कम करेंगे यानी जो अंतिम लास्ट संख्या है उसके अंदर उससे पहले वाली टोटल संख्याओं का योग जोड़ना होगा यानी कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ये हमारे पास सी एफ टोटल आ गई। ठीक है, और इसको हमने से कम प्रकार की बारंबारता में भी बदल दिया। से कम 200 से कम यानी यहाँ पर सभी का योग क्यों किया है, सी एफ क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि 100 से लेकर 200 के बीच की सभी संख्याएं इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि समझ आया होगा। अब हमें इसका त्वरण खींचना है, त्वरण यानी ग्राफ खींचना है इसका। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए इसके अंदर हमें एक्स और वाई दो
दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो x के बिंदु हो गए और ये, या फिर इसको x को ले लो, ये y के बिंदु ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये बिंदु ले लिए जाएंगे, ठीक है। मैं CF वाले बिंदुओं को x में ले रहा हूँ, यानी ये CF वाले बिंदु x के और ये बिंदु y के होंगे। यानी ग्राफ के अंदर अगर बिंदुओं को माने तो बिंदु क्या होंगे, पहला बिंदु होगा 12 और इसके सीध में ये कितना है 120, ये बिंदु हो जाएगा पहला। एक बिंदु क्या होगा, अगला ले लो 26 और इससे सीध में कितना है 140, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 34 और इसके सामने वाला बिंदु 160, ये हो जाएगा 160, ये तीसरा बिंदु। इसके बाद में चौथा बिंदु ले लो, हो गया 40 और इसके सामने वाला क्या होगा 80, 180, 180, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला क्या होगा 50 और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 200। यानी ये हमें ग्राफ, इन बिंदुओं को हमें ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने ग्राफ बनाने का प्रयास करता हूँ। ग्राफ के अंदर हम इस बिंदुओं को दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये होगा x अक्ष, ये होगा y अक्ष, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु। हमें कितने बिंदु तक, 50 तक ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 10, 20, 30, 40 और 50। ये हो गया 10, ये होगा 20, ये 30, ये 40 और ये 50। ये हमें कितने तक लेके जाना है, 200 तक लेके जाना है, ठीक है। 200 तक लेके जाना है तो हमने ले लिया, कितना ले लिया, 50, 50 के 4 हो जाएंगे, ठीक है। 120, 140, 40, 40 के ले लिए, 40, 80, 120, ठीक है, 160, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 160 और ये 200 हो गया, ये वही, ठीक है। ये 40, 80, ठीक है, 120, ये 160 और ये 200, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ आया होगा। अब हमें इन बिंदुओं को दर्शाना है। पहला बिंदु है 12 और 120, ठीक है। यहाँ से हमें 12 लेना है, लगभग यहाँ पर कितना, ये छोटे छोटे लाइनों में मान लिया यहाँ पर 12 होगा, इसके बीच में ये मिड में 5 होगा, ये यहाँ पर बीच में बिंदु होगा, ठीक है। इनसे 12 लेना है तो लगभग क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लगभग ये मान लो, ठीक है। ये बिंदु मान लिया 12, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला कितना है 12, 120 है, 120 यानी ये होगा 12 ये मान लिया और 120 ये मान लिया, यानी ये बिंदु आएगा, ठीक है। ये बिंदु आएगा, ठीक है। बिंदु क्या है, बिंदु को डिनोट कर देते हैं 12, 120, ठीक है। ये बिंदु है 12, 120, ठीक है। इसके बाद में आगे का बिंदु 26, 140, ठीक है। यहाँ पर 120 है, 160 मतलब यहाँ पर 140 होगा, ठीक है। 26 लेना है, ये यहाँ पर 25 होगा, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे क्या होगा 26 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 140 है इसके सीध में, ये बिंदु 140 हो गया, 26 और 140, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला बिंदु है 34, 160, ये 30 है, ये 35 है, यानी 34 यहाँ पर होगा, ठीक है। और 160 लेना है, ये 34 आ गया, ठीक है। 160 लगभग आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। 34, 160, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला बिंदु है 40, 180, ठीक है। 40 ये रहा, ये मैं 180 तक लेके जाना है, ये 160 है तो यहाँ पर होगा 180, ठीक है। यानी इसकी सीध में लें तो यहाँ पर आएगा लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट आइडिया लगा रहा हूँ, ये होगा 40, 180, ठीक है। और इसके बाद में आ गया 50, 200, यानी ये 50 और लास्ट में 200 तक लेके जाना है, यानी यहाँ पर बिंदु आएगा, ठीक है। ये हो गया 50, 200, ठीक है।
इस प्रकार हमने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे कॉपी पर बनाएंगे, नोटबुक में ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बहुत ही सहज और सरल तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर आपको बोर्ड पर ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इन बिंदुओं को क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, तो हमें ये इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाना था, वो दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक पैमाना लिखा जाता है, वो भी मैं आपको लिखना बता देता हूँ, पैमाना। बाकी इसकी बात हम आगे जो ग्राफ वाले चैप्टर है उनमें भी हमें विस्तार से इनकी बात करेंगे। ठीक है, पैमाना लिखा जाता है, एक्स अक्ष पर क्या होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर ये एक जो इकाई है वो कितनी है, 10 इकाई ली हुई है। ठीक है, इनके बीच का जो अंतराल है वो लिखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में वाई अक्ष पर लिखा जाएगा, वाई अक्ष में हमें कितना अंतराल लिया है वो लिखा जाएगा। ठीक है, कितना है, 40 इकाई। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है और ये होता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से आप इसको उतार लें ताकि आगे के सवालों पर भी बात की जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें त्वरण खींचना है और इसके साथ ही हमें इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसका त्वरण खींचना है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हम पहले किसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं और इसके बाद हम इसका त्वरण खींचेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये 38 से कम प्रकार लिखा हुआ है, यानी पहले तो हमें इसको वर्ग अंतराल वाले फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको वर्ग अंतराल लिख रहा हूँ, पहले वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर इसको वर्ग अंतराल लिखेंगे और इधर हमें इसको FI लिखेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल 38 से कम है, ये तो 38 से कम पड़ा है। ठीक है, 38 से कम पड़ा है। ठीक है, ये तो 0 का 0 ही है। इसके बाद में ये हमें लिख लिया 38 से 40, 38 से 40 के बीच, यानी 38 से कम वाले संख्या सभी इसमें से घटानी पड़ेगी। 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसको लिखेंगे 40 से 42, 40 से 42 यानी 42 तक की टोटल संख्याओं में से हमें 40 तक की संख्याएँ घटानी है। 42 तक की टोटल संख्याओं में 40 तक की संख्या घटानी है, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब हमारे पास क्या होगा, 42 से 44, यानी 44 तक की टोटल संख्याओं में से हमें 42 तक की टोटल संख्याएं घटानी है। 44 तक की टोटल संख्याएं 9 हैं इसमें, और इसमें से 42 तक की टोटल संख्याएं घटानी है, यानी 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इसके बाद में ये हो जाएगा 44 से 46। ठीक है, यानी 46 तक की टोटल संख्याओं में से हमें 44 तक की टोटल संख्याओं को घटाना होगा। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 9 गया तो 5। अभी हो जाएगा 46 से 48। ठीक है, यानी 48 तक की टोटल संख्याओं में से 46 तक की टोटल संख्याओं को घटाना है। 28 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 14। इसके बाद में ये हो जाएगा 48 से 50, यानी 50 तक की टोटल संख्याओं में से 48 तक की संख्याओं को घटाना है। 32 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 4। इसके बाद में ये हो जाएगा 50 से 52, यानी 52 तक की टोटल संख्याओं में से 50 तक की टोटल संख्याओं को घटाना है। 35 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ये हमारे पास FI आ गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या, ये CF है। पता कैसे चला कि ये CF है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। जब भी इस प्रकार से कम या से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी आपको ये वर्ग अंतराल दिया होगा, इस प्रकार से अगर दिया होगा तो इसके आगे वाली जो भी संख्या आपको दी हुई होगी वो हमेशा ही क्या होगी, संचयी बारंबारता होगी। और इसका आप इस प्रकार की पता लगा सकें, ये धीरे लगातार बढ़ते क्रम में आ रही है। ठीक है, अंत में इनका टोटल योग हो रहा है। और ये देखो अलग अलग प्रकार से आ रही है FI, कभी 2 हो गया, कभी 4, कभी 5, तो कभी 4, कभी 3, कभी 14। तो इस प्रकार आप इसका पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग अंतराल आ गया। अब हमें क्या देखना है, टोटल कितना है हमारे पास, 35। n का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर 35। ठीक है, n/2 करेंगे, यानी 35/2 यानी 17.5 आएगा। 17.5 से 17 से ठीक बड़ी CF देखनी है। 17 से ठीक बड़ी CF क्या होगी, 28। ठीक है, से ठीक बड़ी CF देखो, कल वाली बात याद है, से ठीक बड़ी CF क्या है, 28 का वर्ग अंतराल देखो, 28 का वर्ग अंतराल।
ठीक है। इसका वर्ग अंतराल कितना है, ये रहा इसका वर्ग अंतराल 46 से 48, ठीक है। की निम्न सीमा देखो, इसकी निम्न सीमा क्या होगी, एल होगी। कितनी है, 46, 46 हो गया एल। इसके बाद में हमें चाहिए सी एफ। सी एफ क्या होती है, जो हमारे पास सी एफ आई है इससे जस्ट ऊपर वाली होती है सी एफ, यानी 14। इसके बाद हमें एफ चाहिए, 28 के सामने वाला एफ की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमारे पास 14 है। इसके बाद में हमें अंतराल चाहिए एच। सब में अंतराल कितने का देखो, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, ठीक है। 44 से 46, सभी में समान अंतराल है, यानी सभी में 2-2 का अंतराल है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा में एच बट्टा में एफ गुणा में क्या होता है, एच होता है, ठीक है। एल का मान हमारे पास कितना है, 46, 46 प्लस एन बटा 2 यानी 17.5 माइनस में सी एफ का मान 14 बट्टा में एफ का मान भी 14 गुणा में एच का मान कितना है हमारे पास 2, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। 40 पड़ा है प्लस में 17.5 माइनस 14, 17 में से 14 घटाएंगे तो 17.5 है, इसमें से हमें 14 घटाना है, ठीक है। 0.5 का 0.5, 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया 0, यानी ये आएगा हमारे पास 3.5 बट्टा में कितना होगा 14 गुणा में अंतराल 2 का है, ठीक है। इस 2 से इसको काट देंगे तो 7, ठीक है। अभी हमारे पास 46 प्लस में 35, इसका पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 लग जाएगा, बट्टा में 7 पड़ा है, ठीक है। ये 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 46 प्लस 1 बटा 2, यानी 46 प्लस 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी ये हो जाएगा 46.5, ठीक है। हमारे पास मध्य क्या आ गया 46.5, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे भी बात कर ली जाए। चला दी। तो दोस्तों अब हमें इसका त्वरण खींचना है, यानी इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ त्वरण सी एफ और इसके अंदर खींचा जाएगा, ठीक है। तो हम बिंदु को लिख लेते हैं पहले 0 और ये होगा 38, ठीक है। आगे वाला बिंदु क्या होगा 3 और ये हो जाएगा 40। इससे आगे वाला बिंदु क्या होगा 5 और इसके सामने क्या है 42, ठीक है। इससे आगे वाला बिंदु 9 और ये हो जाएगा 44। इससे आगे वाला बिंदु क्या हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 46, ठीक है। इससे आगे वाला बिंदु क्या होगा 28 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आगे वाला इसके 48, ठीक है। इससे आगे वाला क्या हो जाएगा 28 हो गया 48, अब हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 32 के बाद क्या है 50 है, ठीक है। और इसके बाद में 35 और ये हो जाएगा 52, ठीक है। इन बिंदुओं को हमें क्या करना है ग्राफ के अंदर दर्शाना है, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कितना बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हो जाएगा लगभग, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। हमें कितना 0 से लेके 52 तक, 0 से लेके 35 तक जाना है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने 5 10 15 20 25 30 और ये हो गया 35 और ये हमें जाना है 50 तक, 52 तक जाना है, 60 तक जाना है, यानी इसको भी ले लेते हैं हमें 10 20 30 40 50 और ये 60, ये वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 50 और ये 60, ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 ये 25 ये 30 और ये आगे वाला 35, ठीक है। पहला बिंदु है 0 और 38, 0 और 38 यानी यहाँ पर आ जाएगा 38 लगभग, ये मान लिया 38, ये इसका बीच का होगा
ठीक है। 38 हम यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ये 0 और 38 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 3 और 40, यानी ये 5 है तो 3 लगभग यहाँ पर आएगा और 40 पर जाना है, ठीक है। 40 ऊपर है, ये 3 हो गया, 40 ऊपर है, यानी इससे भी आगे जाना पड़ेगा, ये आएगा, ठीक है। लगभग ये हो गया 3 और 40 और ये हमारे पास 38 है। इसके बाद में देखना है 5 और 42, ये 5 है और 42, ठीक है। लगभग ये इसकी सीध में ये 42 है तो लगभग यहाँ पर आएगा, ये 5 42 और ये हमारे पास 3 40 है, ठीक है। इसके बाद में 9 44, 9 यहाँ पर होगा लगभग, ये 9 है और आगे वाला है 44, यानी ये बिंदु आएगा यहाँ पर, ये 9 44, ठीक है। और ये बिंदु था 5 42, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला बिंदु 14 46, ये 14 ये रहा, ठीक है। 46 तक जाना है, यानी 40 यहाँ पर आएगा लगभग, इसके सीध में ये होगा लगभग, ठीक है। ये हो जाएगा 14 40, ठीक है। इसके बाद में 28 48 25, लगभग 28 यहाँ पर आएगा और 48 तक लेके जाना है, 50 से ठीक लगभग यहाँ पर आएगा 28 48, ठीक है। इसके बाद में होगा 32 50 30, ये 32 लगभग यहाँ पर आएगा और इसको हमें 50 तक लेके जाना है, 32 50, ठीक है। अब ये 35 और 52 रह गया, लास्ट में 35 और इसको मैं 52 तक लेके जाना है, ये 50 हो गया, 10 थोड़ा सा ऊपर होगा, ये 52, ये होगा 35 और 52, ठीक है। ये हमें बिंदु दिए गए, इनको मिला लेते हैं। यहाँ से पहले यहाँ पर गया, यहाँ से ये गया यहाँ पर, यहाँ से फिर ये यहाँ पर गया, यहाँ से इधर आया, इधर से ये चला इधर आया, यहाँ से ये यहाँ पर गया, यहाँ से ये वापस इधर गया, ठीक है। ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दे, और किसी ने कमेंट नहीं मारा है तो वो भी मार दे, ठीक है। इसके साथ इसके जो पीछे की वीडियो है वो इसी की प्लेलिस्ट इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको मिल जाए, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से सभी वीडियो जो सजाए हुए हैं आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।